कि अपने वार्ड को इस शहर का सबसे उत्तम वार्ड बनाना है, अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना है और हमारे वार्ड में स्कूल भी बनवाना है, हमें वार्ड में एक धर्मशाला भी बनवानी है। जनता को भी पता है कि कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। हमारा मुकाबला देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कहीं पर भी किसी पार्टी से नहीं होता है। इतने मकान मोदी जी ने और योगी जी ने प्रधानमंत्री योजना में बना के दे दिए कि जिसकी कल्पना मुस्लिम समाज भी नहीं कर पा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ बीजेपी द्वारा घोषित किए गए पार्षद प्रत्याशी निशा जाटव जी मौजूद हैं और उनके पति अंकित जाटव जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाने वाले हैं और अपनी जीत को लेकर यह दोनों कितने आश्वस्त हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकुर जी। निशा जी, आपको टिकट तो पार्टी ने दे दिया है, क्या लग रहा है कि जीत कर ये सीट पार्टी की झोली में डाल पाएंगे आप लोग? लगता तो है भैया। लगता है या पूरे आश्वस्त हैं? पूरी हूँ। अंकित जी, आप बताइए कि टिकट आपकी पार्टी ने आपको दिया है, आपने उसके लिए मेहनत भी की है। सबसे पहले तो बताइए कि पार्टी ने भरोसा आपके ऊपर जताया है, तो आपने पार्टी के लिए अभी तक किया क्या था कि पार्टी ने भरोसा जताया? क्योंकि पहले भी यहाँ भाजपा का ही पार्षद थे शायद और वो जीत भी गए थे, लेकिन इस बार आपको तवज्जो दी है पार्टी ने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में मेरे ऊपर विश्वास रखकर मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जनरल सीट पर भी एससी वर्ग को टिकट दिया। मैं पार्टी हाईकमान का अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने और ना ही मैंने, उस दिन मैंने वचन ले लिया था कि अपने वार्ड को इस शहर का सबसे उत्तम वार्ड बनाना है, अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना है। इस वार्ड के अंदर एक भी स्कूल नहीं है, उसमें एक स्मार्ट स्कूल बनाना है और भी कई तरह ये के सब कार्य तो आप तब करेंगे जब आप यहाँ से जीतेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। सबसे बड़ी वजह है कि जब से ये हमारा वार्ड बना है, यहाँ सिर्फ एक बार दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जीता है और नहीं तो अन्यथा बाकी बार साथ भाजपा का प्रत्याशी जीता है। और इस बार भी हम पुराने रिकॉर्ड के साथ साथ नए रिकॉर्ड को आयाम करेंगे और सबसे बड़ी जीत के साथ नगर निगम में पहुंचने का काम करेंगे। अभी नगर निगम की तरफ से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जगह जगह शहर में खुदाई हो रही है। आपके वार्ड में भी देखा है मैंने कि यहाँ भी सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाराज़ भी है। तो क्या लगता है कि आपने कहा कि वो जो रिकॉर्ड बनता आ रहा है उसको हम कायम रखेंगे, क्या लगता है कि जनता कुछ नाराज़ नहीं है आपसे? देखिए, जब हम अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए पहले अगर हम रिनोवेशन भी करेंगे तो उसके अंदर भी जो है धूल मिट्टी निकलती है और धूल मिट्टी निकलने के बाद सबसे पहले पड़ोसी परेशान होता है कि यार इन्होंने तो परेशानी कर दिया। लेकिन जब उस मकान की रिनोवेशन होने के बाद जब वो मकान निखर के आता है तो सबसे पहले पड़ोसी खुश होता है कि यार इनके मकान से हमारे मकान की वैल्यू बढ़ गई, हमारे मकान के रेट बढ़ गए। जिस दिन और जिस एरियो की सड़कें बनती जा रही हैं, जहाँ जहाँ स्मार्ट काम होते जा रहे हैं, उन मकानों के और दुकान के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर विकास होगा तो दिक्कत तो आएगी और दिक्कत हमें और आपको मात्र साल 1.5 साल या 2 साल की दिक्कत है। देखिए, पहले क्या होता था कि सड़क बन जाती थी, सड़क बनने के बाद अधिकारियों को याद आता था कि यहाँ तो पाइपलाइन भी डलनी है, फिर पाइपलाइन डल जाती थी, फिर उसके बाद याद आता था कि यहाँ सिविल लाइन भी डलनी है, फिर सिविल लाइन डल जाती थी, उसके बाद याद आता था कि यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी डलनी है। आज मोदी जी की और योगी जी की सरकार के सख्त निर्देश है कि एक ही बार पाइपलाइन डलेगी, एक ही बार गैस पाइपलाइन डलेगी, एक ही बार सिविल लाइन डलेगी। बार बार आप सड़क बनाओगे, खोदोगे नहीं। उसका पैसा जितना भी वेस्ट होता था उस पैसे को हमने बचाने का काम किया है, हमारी सरकार ने बचाने का काम किया है। आपका स्वयं का क्या एजेंडा रहेगा इस वार्ड में इस बार? हमारा एजेंडा है, सबसे पहले तो हमारा जो वार्ड है वो स्मार्ट सिटी में है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय योगी जी का और अपनी सरकार का, जिन्होंने इस वार्ड को स्मार्ट सिटी में लेने का काम किया। मेरा यही एजेंडा रहेगा कि अपने वार्ड को
जितनी भी मूलभूत यहाँ की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को अपने वार्ड के अंदर जन जन तक पहुँचाने का मान्यवर काशीराम साहब और जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे उनका भी यही सपना है कि पार्टी के समाज के आखिरी तबके के व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे सरकार के द्वारा दी गई। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक और लास्ट के खड़े हुए व्यक्ति तक भी हम अपनी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो पहुँचाने का काम करेंगे। सबसे पहले जो विकास चल रहा है उसे विकास को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और वार्ड का चुनाव है, क्योंकि वार्ड के चुनाव में देखिए विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और हमारे वार्ड में स्कूल भी बनवाना है, हमें वार्ड में एक धर्मशाला भी बनवानी है। तो ये सब चीज़ें विकास के नज़रिए से देखा जाए तो विकास में ही आती है। और जितनी भी यहाँ पर सड़कें हैं, नालियाँ हैं, खड़ंजे हैं, इनको सबको जहाँ पर नहीं डल पाए वहाँ डलवाने का काम करेंगे और जहाँ डल गए उनको सुचारू रूप से ताकि वो सही चल सके उसको देखने का काम करेंगे। अभी चुनाव में आप जब उतरेंगे तो आपका मुकाबला किससे होने जा रहा है? हमारा मुकाबला देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कहीं पर भी किसी भी पार्टी से नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पूरे भारत के अंदर इतना विकास किया है। उसके विकास को देखते हुए यहाँ पर हमारा मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं रह पाता। इस बार इमरान मसूद बसपा में है, दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं, हालांकि वो मेयर के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वार्ड में भी उनका प्रत्याशी उतरेगा, तो आपको लगता है कि मुकाबला होगा? देखिए चुनाव हुआ था 2017 में निगम का, भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पार्षद के प्रत्याशी उतारे थे, तो मात्र 1 या 2 वार्ड में ही मुस्लिम प्रत्याशी उतर पाए थे। इस बार मात्र 4 वार्ड छोड़कर 66 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारे हैं। और 66 वार्ड में से 35-36 वार्ड ऐसे हैं जो हिंदू वार्ड हैं और 20 वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम वार्ड हैं। अगर एक एक वार्ड में से हमें 1500 वोट, 2-2000 वोट भी मिल गया तो आप मान सकते हो 40,000 वोट का जो मुस्लिम वोट हमें मिलने जा रहा है वो बड़े बड़े तबके में मिलने जा रहा है। इस बार मुस्लिम भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। और जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने उन एरियो में भी किया है, चाहे आप खातक हिटी जाके देख लो, चाहे आप मेहंदी सराय जाकर देख लो, इतने मकान मोदी जी ने और योगी जी ने प्रधानमंत्री योजना में बना के दे दिए कि जिसकी कल्पना मुस्लिम समाज भी नहीं कर पा रहा था। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर अपनी आप? 1000%, मेयर की भी और हमारी भी, पार्षद की भी। क्या समीकरण है आपके पास? आप कह रहे हैं कि आप 1000% जीतने वाले अपने वार्ड से। समीकरण देखिए, पहले हमारे जो पार्षद थे वो भी हमारी पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने यहाँ पर बहुत विकास किया है। और मेयर साहब थे, उन्होंने भी हमारे विकास किया है। उसी विकास के मुद्दे को, एजेंडे को लेकर हम लोग दोबारा से जो है चुनाव में जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जनता देखती है, सोचती है, समझती है, जनता को भी पता है कि कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो एजेंडा रहेगा विकास का ही रहेगा और विकास के एजेंडे को लेकर ही हम सबसे ज़्यादा आश्वस्त हैं। जीत के लिए आपने कहा कि आप 1000% आश्वस्त हैं। अब अगर वोट की बात की जाए तो कितना वोट मान के चल रहे हैं कि कितना % वोट आपको इस वार्ड से मिल सकता है? देखिए हमारे यहाँ लगभग 7000 वोट है और 50% वोट 75% पोलिंग होता है, उसमें से 50% से ज़्यादा मैं अपने लिए आश्वस्त हूँ।